नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में और रुपसी के बारे में। और दो चीज़ें बताऊंगा दो पोर्टफोलियो रिव्यू करते वक्त। उसके बाद नॉर्मल रिव्यू करेंगे और दो चीज़ें कौन सी हैं वो देख लेते हैं, और पोर्टफोलियो में गलतियां क्या करते हैं, कैसे सुधार सकते हैं वो देखते हैं। देखो, कोई भी ऐप आपकी गलतियां नहीं सुधार सकती, लेकिन आपको ज़रूर कुछ चीज़ें बता सकती हैं, जिसमें से एक ऐप है रुपसी। कैसे, मैं बताता हूँ यहाँ पे गलती क्या है। बहुत से लोग जो हमारा चैनल देखते आए हैं उनको इस पोर्टफोलियो में बहुत बड़ी गलती दिख रही होगी कि ये है पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड। क्यों? क्योंकि अगर मैं SIP कैलकुलेट करूँ 2000, 3000, 5, 7, 10, 13, 15, 17, 19, अगर मैं 19-20 हज़ार की पोर्टफोलियो 19-20 हज़ार का पोर्टफोलियो देख रहा हूँ तो मैक्सिमम 5 इक्विटी फंड और एक गोल्ड फंड बहुत है, प्लस 6 फंड हो गए। लेकिन यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहे हैं 8 फंड, जो कि 2 एक्स्ट्रा हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 स्मॉल कैप, 2 मिड कैप, फिर उसके बाद एक मल्टी कैप और एक लार्ज एंड मिड कैप और एक पारंपरिक। तो लार्ज एंड मिड कैप का कुछ समझ नहीं आया, फिर मिड कैप के भी कॉम्बिनेशन बना दिए, लार्ज कैप के भी बना दिए, स्मॉल कैप के भी बना दिए। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब आप रुपसी ऐप में बनाओगे तो वो आपको ये बताएगा कि कितना ओवरलैप कर रहा है आपका पोर्टफोलियो। उसके अंदर एक म्यूचुअल फंड लैप के नाम से ऑप्शन है। तो बहुत कम होता है कि म्यूचुअल फंड जो ऐप्स होती हैं वो इतना डिटेल में आपको जाकर रिसर्च प्रोवाइड करें, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी ऐप्स यूज़ करके देखी हैं कि जो उनके अंदर रिसर्च वर्क होता है ना, नाम बराबर का होता है कि कंपेयर कर लिए दूसरे म्यूचुअल फंड, ये कर लिया, क्यों दिमाग लगाना ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिटेल में मिलेगा काफ़ी कुछ। और दूसरी चीज़, रिस्क मैनेजमेंट। जब आप कोई भी फंड उसमें जाके देखोगे ना तो वहाँ पे आपको लिखा आएगा कि इसके अंदर पोटेंशियल रिस्क कितना आप ले रहे हो। अगर आप 10% टारगेट कर रहे हो प्रॉफिट, तो उसके लिए आपको 2% रिस्क ले रहे हो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और दूसरी तरफ आप 10% प्रॉफिट ले रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप 6% रिस्क ले रहे हो, 6% का डाउनसाइड रिस्क ले रहे हो। तो आप कौन सा फंड बाय करोगे? आप पहले वाला बाय करोगे कि यार प्रॉफिट दोनों में सेम पोटेंशियल है, लेकिन पहले वाले में लॉस का पोटेंशियल बहुत कम है। तो ये चीज़ है। ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे। अब नॉर्मल अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो ये वाली चीज़ मैं क्यों बोल रहा था सेकंड पोर्टफोलियो को देखते वक्त, तो वो इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे वाइट ओक और एडलविस मिड कैप, 2 मिड कैप हो गए, फिर एक तीसरा मिड कैप हो गया। 3 मिड कैप के अंदर 250 से ज़्यादा स्टॉक्स बहुत आराम से आ गए। और आप ये मान के चलो 150 तो स्मॉल कैप होते हैं। तो 2 बार स्मॉल कैप या 1-1.5 गुना स्मॉल कैप आपने ले लिया बार बार। बंधन स्मॉल कैप एक ही है, लेकिन लार्ज कैप में कोटक इंफ्रा, सिर्फ और सिर्फ इंफ्रा। अब इसमें फाइनेंशियल सेक्टर सिर्फ और सिर्फ मिड और स्मॉल का है। जिसके ऊपर हर फंड मैनेजर बेट लगाने को तैयार है वो है लार्ज कैप स्टॉक्स, निफ्टी 50 के। तो आप वो चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा फंड मैनेजर जिसको रिकमेंड करते हैं, या जो भी चीज़ें ज़्यादा फेमस हैं जिनके अंदर रिटर्न्स बनते ही बनते हैं, वो आप हटा के ऐसी चीज़ों के अंदर पैसा डालना चाहते हो जहाँ पे रिटर्न्स बने या ना बने कोई भरोसा नहीं है, और ओवर डाइवर्सिफिकेशन आपको हमेशा इंडेक्स के करीब ले जाती है। ये चीज़ ध्यान रखें। अब हम तीसरा पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। यहाँ पे इन्होंने JM फ्लेक्सी कैप ले रखा है और बंधन एंड लार्ज कैप ले रखा है, और लार्ज एंड मिड कैप ले रखा है। ICICI प्रूडेंशियल हो गया, नेक्स्ट 50, एडलविस बैलेंस एडवांटेज, एडलविस मिड, इन्वेस्को स्मॉल कैप, टाटा, फ्रैंकलिन। 2-4 नाम और बता देता हूँ भाई, कर लो भाई, शायद वो भी रह गए हों। इस पोर्टफोलियो को रिव्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। रीज़न, यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट ठीक किया कि चलो एक रिस्की फंड लेते हैं, फिर उसके बाद लार्ज एंड मिड कैप सेंस मुझे नहीं लगता इस फंड की, फिर एक नेक्स्ट 50 लिया कि चलो इंडेक्स लेते हैं, फिर एक बैलेंस एडवांटेज लिया, चलो सेफ्टी चलते हैं, फिर एक मिड कैप लिया, चलो रिस्की करते हैं, फिर इन्वेस्को लिया कि अब ट्रेंड में चल रहा है तो ये भी ले लेते हैं, टाटा स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन US अपॉर्चुनिटीज़, US की मार्केट भी ले लेते हैं। देखो, ये सब्जी मंडी उन्होंने बना रखी है, इसको ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूँ, क्योंकि गोल समझ नहीं आ रहा ना मुझे। अब यहाँ पे इन्होंने ये लार्जर मिड कैप लेके थोड़ा सा दिखाया कि सेफ्टी चाहते हैं, US अपॉर्चुनिटी दिखा के कि हाँ थोड़ा सा बैलेंस ये चाहते हैं, फिर बैलेंस एडवांटेज जाके ये मॉडरेट टू कंजर्वेटिव की साइड भी जाने लग गए। लेकिन फिर ये वाले फंड्स ऐसे मुझे दिखाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जाना चाहते हैं। तो माइंडसेट जब क्लियर नहीं होता तो इस तरह की खिचड़ी बनती है। तो पोर्टफोलियो से ज़रूरी है पहले माइंडसेट क्लियर करना। तो माइंडसेट क्लियर आप करेंगे, और मैं हमेशा नंबर देता रहता हूँ, आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो आपकी चीज़ें भी क्लियर होंगी। तो यहाँ पे पारंपरिक, ये देखो, अब ये पोर्टफोलियो देखो एक बार, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे एक गलती कर रखी है
कि एक ऐसा स्मॉल कैप ले रखा है जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड में है, लॉन्ग टर्म में नहीं है, और स्मॉल कैप के अंदर पोर्शन ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड बहुत सही है, 2500 2500 2500, बात ख़त्म। ये 2500 अगर किसी और में डल जाता ना, तो मैं कह रहा हूँ इस पोर्टफोलियो को परफेक्ट बोलने से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन उन्होंने एक गलती जाते जाते कर ही दी कि ये 25% पोर्शन थोड़ा सा एग्रेसिव चला गया और 50% पैसा स्मॉल कैप में है, जो कि मोर देन इनफ है या मोर देन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे ये पोर्टफोलियो को दिक्कत दे सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 5 लाख, अब ये देखो एक चीज़ ध्यान से देखना कि इन्होंने क्या कर रखा है। अब इसके अंदर 5 लाख डाल दिया, इसके अंदर 85,000 है, तो क्या ये पोर्टफोलियो बैलेंस्ड है? यहीं पे मैं पोर्टफोलियो रिव्यू ख़त्म करके इसको 0 नंबर दे सकता हूँ, समझ गए आप? तो ये चीज़ बहुत बेकार है। अब देखो SBI कॉन्ट्रा के अंदर 4 लाख, इसके अंदर फिर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 80,000। पूरे पोर्टफोलियो की वैल्यू अगर मैं एक बार कैलकुलेट करने पे आऊँ, 5,80,000, 5,90,000, 8,90,000 और ये आपका 9,70,000 और ये हो गया आपका 13,70,000 रुपये, ठीक है। 13.70 लाख हो गया आपका। अब अगर मैं बोलूं कि एक फंड के अंदर हमारे 80,000 रुपये डले हुए हैं, ये इसका 10% भी नहीं है, ऑलमोस्ट 5% है, तो क्या ही प्रॉफिट मिलेगा? अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छा भी कर जाएगा, आपके पोर्टफोलियो में होगा भी, तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होपफुली आप समझ गए होंगे। और पोर्टफोलियोज़ आप देखना चाहते हैं तो आपको शॉर्ट्स भी देखने चाहिए। इस बार हमने शॉर्ट्स में भी रिव्यू किया है, और ये पोर्टफोलियो हम शॉर्ट में रिव्यू करेंगे, और एक और सरप्राइज़ पोर्टफोलियो जो शायद आपका हो, तो आप शॉर्ट्स में जाके चेक कर सकते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।